बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास अपनी टीम के साथ दीपालपुर शहर में जारी नाजायज तजावुजात के मसले का हल तलाश करने के लिए रवाना हुए। चीफ ऑफिसर दीपालपुर फारूक अरशाद भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने शहर के आम इलाकों का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फारूक अरशाद को सख्त हिदायत जारी की, गैर कानूनी तमीरात जल्द से जल्द खत्म की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौरी तौर पर ठोस इकदाम किए जाएं ताकि आलूदगी और रुकावटों का खात्मा हो सके और शहरियों को आरामदा और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। कोहाट में डॉक्टर आसिफ जुनैद ने एसआर अली बंगिश से मुलाकात की। महकमा इलाज स्टाफ कोहाट के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ जुनैद के साथ उनके दफ्तर में समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश ने कहा मुलाकात की। इस मुलाकात में डॉक्टर गफाम वजीर, असिस्टेंट डायरेक्टर GT मोहम्मद अरशाद, एप्पा के सूबाई नायब सदर सुलेमान खान और दीगर हम स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खास तौर पर इलाका बंगिश में फील्ड डे के इनेकाद, फ्री हैवानात कैंप के कयाम, हैवानात की डिस्पेंसरी के दवायात की मजीद फराहमी और दीगर मुतल्लिका मसाइल पर बातचीत की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ जुनैद ने कहा कि सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी लाइफ स्टाफ खैबर पख्तूनख्वा और डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टाफ के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल करम चित्राली की ज़िले सदारत के मुताबिक जिले भर में फील्ड स्टाफ को मजीद मुतहर्रिक किया जा रहा है ताकि किसानों को दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा सके। शाहकोट में आग लगने का वाकया पेश आया। शाहकोट ननकाना रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के करीब सुई गैस में लाइन लीक होने की वजह से पाइपलाइन में आग लग गई। आग लगने की वजह से रोड से गुजरने वाली कार को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। इस हवाले से यहाँ पर इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि महकमा सुई गैस की मुजरमाना गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया। सुई गैस वालों को कई बार इसके बारे में बताया था, लेकिन इसके असर पर जून तक नहीं रेंगी, जिसके बायस आज ये वाकया पेश आया। जलालपुर पीरवाला में अरशाद हुसैन पर फायरिंग का वाकया पेश आया। जलालपुर पीरवाला के मेन रोड पर मलिक अरशाद हुसैन सांगी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवार थे। पहले ही बैक साइड से फायरिंग की गई, फिर सामने से सीधी फायर की गई। फायरिंग के नतीजे में मलिक अरशाद हुसैन सांगी पाम के बारिश शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद THP अस्पताल जलालपुर पीरवाला मुंतकिल कर दिया। फायरिंग की वजह से ताहाल मालूम ना हो सकी। जलालपुर पीरवाला में खौफ हरास फैल गया और जलालपुर पीरवाला के इदारे बेबस। सिटी पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम। आई रोज बढ़ती हुई वारदातों से जलालपुर पीरवाला की आवाम परेशान है। दीपालपुर शहर में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। आज बिल्कुल ताज़ा तरीन वारदात गला मंडी रोड पर वाक़या MCB बैंक के नज़दीक चांद हार सेरा के नाम से जाने वाली दुकान पर पेश आया है, जहां पर चोरों ने रात की तरीखी में हमला करके दुकान की छत को तोड़ा और भारी मिकदार में नकद जेवरात और दीगर कीमती सामान ले उड़े। इस वाक़या की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस थाना सिटी के एहलकार जाए वाक़या पर पहुंच गए और तहकीकात और मुलज़म को गिरफ्तार करने के लिए फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़। जी सांगर से बताएं कि सिंध के वजीर सईद गनी एक रोजा सांगर दौरे पर पहुंच गए। सिंध की बलदियाती वजीर सईद गनी एक रोजा दौरे पर सांगर माशूक चांडियो हाउस पहुंच गए। सांगर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर के सदर नाज चाकरानी के सवाल के जवाब में कहा कि सांगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुई है। मजीद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने यूनियन काउंसिल और बल्दिया के महकमों में फंड बढ़ाए हैं ताकि वो अपने इलाके की मिसाल कायम कर सकें। बल्दिया के वजीर सईद गनी ने सांगर की फैमिली पार्क पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि सांगर में जल्द फैमिली पार्क कायम किया जाएगा। ननकाना में जिला इंतजामिया के बुरे सलूक की वजह से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जिला इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज, कारोबार बंद। मोरखंडा जिला इंतजामिया के नारवा सलूक और बेजुर्मानों से तंग आकर दुकानदारों ने चौक मोरखंडे को बंद करके शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के बायस इतराज से आने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने जिला इंतजामिया के एहलकारों पर करप्शन के संगीन इल्जाम आयद किए और कहा कि वो नाजायज जुर्माने करके इन माशी इस्तेहाल कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया के इस रवैये ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है और मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोटला मोहम्मद में अस्पताल में मीटिंग का इनेकाद किया गया। कोटला मोहम्मद आलखा अस्पताल में पोलियो रेडिएशन इवेंटिगेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया। PPMPA रईस नूर अहमद बड़गरी, हाजी मोहम्मद रफी गब्बर और चेयरमैन अली हसन कायम खानी की शिरकत। कोटला मोहम्मद आलखा अस्पताल में पोलियो मुहिम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। फोकल पर्सन MS डॉक्टर प्रभात गिर की जानिब से किया गया। मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA रईस नूर अहमद, PP तालका सदर हाजी मोहम्मद रफीक, चेयरमैन अली हसन कायम खानी, पुलिस असनान अली हसन कायम खानी और मुख्तियार कार नजीर अहमद खास के लिए डॉक्टर अल्लाह दित्तो ने शिरकत की। इस मौके पर फोकल पर्सन डॉक्टर प्रभात ने बताया कि पोलियो मुहिम 16 दिसंबर से शुरू हो रही है। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और तमाम अफसरान और पोलियो टीमों के हमरा तालका अस्पताल में इन रोड तक पोलियो मुहिम के वॉक में हिस्सा भी लिया गया।
मीरपुर मथेलो से बताएं कि सानिया पेशावर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मीरपुर मथेलो में NPCHA डिस्ट्रिक्ट घोटकी की तरफ से 16 दिसंबर सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में वहशाना हमले के हवाले से खिराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सिंध में सूबा सिंध सुप्रीडेंट असादुल्लाह कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट घोटकी यूथ विंग चेयरमैन सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, डिस्ट्रिक्ट घोटकी चेयरमैन सैयद अफ्ताब हुसैन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चों की मगफिरत के लिए उनके लवाकीन पाक फौज और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआ मांगी गई और शहीद बच्चों को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इस मौके पर सादुल्लाह कुरैशी, अब्दुल सत्तार, चेयरमैन सैयद अफ्ताब हुसैन शाह ने सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिलाना हमला करके बच्चों को शहीद किया गया। एबटाबाद से बताएं कि एबटाबाद में मुफ्ती हबीबुर रहमान की NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकुल मदारिस अल अरबिया ज़रा डिवीज़न के नाज़िम हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब। और आजकल मीडिया के ऊपर मदारिस बिल की बहुत गेमा गेमी है, तो हम इनका मौक़िफ़ जानेंगे कि मदारिस बिल के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, आप ये जानना चाहेंगे कि आजकल मदारिस बिल के हवाले से बड़ा इशू चल रहा है, तो आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है? बहैसियत हज़ारे के मुआविन नाज़िम होने के और ज़िला एबटाबाद के मसूल होने की हैसियत से वफाकुल मदारिस अल अरबिया का जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है कि आज तक वफाकुल मदारिस की रजिस्ट्रेशन वो सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत होती रही और वो बाकायदा एक कानून है और उस कानून के तहत हमारी रजिस्ट्रेशन होती रही, जिसका आज अक्सर ये हवाला दिया जा रहा है 2019 का। ये कोई कानून नहीं है बल्कि एक दस्तावेज़ पर एक सिर्फ दस्तखत हैं, तो सिर्फ उसकी बुनियाद पर हम इतना बड़ा एक निज़ाम है उसके हवाले नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर बात है कि कानून साज़ी होनी चाहिए। हाल में ही तमाम इदारों से, तमाम चीज़ों की मशावरत से, इत्तेहादी तंजीमात की मशावरत से, वफाकुल मदारिस अल अरबिया की मशावरत से और कौमी असम्बली और मुख्तलिफ जो है असम्बलियों में हमारी फ़िक्र से हम आहंग और करीब जितने भी अफराद थे, इनकी तवील मुशावरत के बाद जो बिल पेश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल ऐसा पेश हुआ कि पाकिस्तान की तमाम जमातों ने इसको वोट दिया, जिसमें पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, नून लीग ने वोट दिया, PTI ने इसकी मुकम्मल तईद की, पाकिस्तान की बड़ी जमातों ने, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुम इस बिल को लीड कर रहे थे और इसको आगे पेश कर रहे थे। तो तमाम की तमाम इस मुल्क के पाकिस्तान की जितनी बड़ी जमातें हैं सब ने इसकी तईद की और उसका तकाज़ा ये था और जमहूरियत का हुस्न ये था कि जो सब की तईद से आया था, इसको फ़ौरन मन व अन इसको कबूल कर लेना चाहिए था, बजाय इसको कबूल करने के बहरूनी दबाव की वजह से इस बिल के रास्ते में फिर रुकावटें डालकर और दस्तखत न करना और इस तरह की चीज़ें करना, यकीनन इससे पाकिस्तानी कौम इंतहाई मायूस हो रही है। सालेपट निजी स्कूल में सानिया पेशावर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। सालेपट में IRC स्कूल अता मोहम्मद शबानी में APS के शोहदा की याद में तकरीब मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले स्कूल अता मोहम्मद शबानी में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद फूलों जैसे तुलबा की याद में स्कूल के असातिज़ा उस्ताद रानू खान मुल्ला, उस्ताद अब्दुल अजीज कादरी, उस्ताद मोहम्मद सुलेमान, उस्ताद मोहम्मद मुराद और तुलबा ने इस मौके पर असातिज़ा और तुलबा ने इसके अज़म का इजहार करते हुए कहा कि 16 दिसंबर 2014 को तालीम के दुश्मनों ने हमारे छोटे भाइयों को शहीद करके तालीम को कम करने की कोशिश की, मगर हम दहशतगर्दों से कहते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए कितनी ही कोशिश करें, हम अपने मुल्क के लिए हजारों जानें भी कुर्बान करेंगे। कोटरी में पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। कोटरी इंसाफ पोलियो मुहिम के खात्मे के लिए 5 रोजा कौमी मुहिम का आज से आगाज हुआ। इस सिलसिले में जाम शोरो जिले में फुल हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया गया। मुहिम के बाकायदा आगाज के लिए SSP जाम शोरो जफर सदीक साहब और DC जाम शोरो जफर अली कादरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोटरी पहुंचे। इस मौके पर SSP जाम शोरो का कहना था जंग कौमी फरीजा से तमाम पोलियो वर्कर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम STPOs और SHOs को अपने इलाके हदूद में किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम की निगरानी करनी चाहिए। चिश्तिया में स्कूल का मुलाजिम अपनी मनमानियां करने लगा और रोजाना ड्यूटी पर लेट आने लग गया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का मुलाजिम अपनी मर्जी का मालिक बन गया और रोजाना लेट से लेट ड्यूटी पर आने लगा। महाजर कॉलोनी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के चपड़ासी का सुबह 9 बजे के बाद गेट खोलने का मामूल बन गया। टाइम पर आने वाले बच्चे 9 बजे का इंतजार गेट पर खड़े होकर करने लगे और टीचर्स भी चपड़ासी के आने का इंतजार करने लगी। बच्चियों के वालिदैन और टीचर्स का कहना है कि मुतअद्दिद बार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दरखास्त भी दी कि ऐसे लापरवाह मुलाजिम को तब्दील किया जाए और किसी फर्स्ट नाज से मुलाजिम को तैनात किया जाए। टीचर्स और बच्चों के अलावा काम से नोटिस लेने की अपील की। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।